So hello, welcome friends again on my channel. Today I am going to show you how you can use alt tag in HTML. ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि alt tag का आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास से नहीं जुड़े हैं तो उनको नहीं पता होगा, ये ऐप जिसमें मैं ये कर रहा हूँ कोडिंग, ये ऐप है आपका एन राइटर फ्री HTML एडिटर, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। ठीक है, तो आइए आज आगे देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं alt tag। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, जैसा कि मैं हर क्लास में बताता हूँ, डॉक टाइप। ठीक है, फिर पैराजन, फिर HTML। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी। ठीक, बॉडी। फिर अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, पहले H1 एक वो बनाते हैं, टैग बनाते हैं, हेडिंग वन, यानी कि दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ ऑल्ट टैग इन HTML। ठीक है, तो अब इसको क्लोज कर दीजिए, हेडिंग वन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको इमेज ऐड करना होता है। ठीक है, तो आपने इमेज लिखा है, इमेज, फिर स्पेस देके SRC इज इक्वल टू, ठीक है, डबल इन्वर्टेड। ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको, अगर आपने नहीं देखा तो आप बाकी क्लास देख सकते हैं कि मतलब आप कैसे इमेज, जैसे आपको इमेज इंसर्ट करना होता है अपने फाइल में, HTML फाइल में, तो आप इसी तरह करते हैं। IMG टैग का यूज़ करते हैं, SRC एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और इज़ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप मतलब इमेज का लिंक प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ऑनलाइन हो चाहे आपके लोकल फाइल्स में। बट लोकल फाइल्स वाली करेंगे अगर आप इमेज इसमें ऐड, तो उससे क्या होगा कि वो मतलब सबके में नहीं खुलेगा, क्योंकि वो आपकी लोकल फाइल में। तो अगर आप ऑनलाइन का कोई इमेज अटैच करते हैं तो वो सबके में दिखाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ ऑल्ट टैग के बारे में। तो ये जो है इस तरह इमेज को टैग मतलब वो किया जाता है, अटैच किया जाता है आपके HTML फाइल में। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ऐसे ही मान लीजिए लिख दिया इमेज 0123, ठीक है, डॉट JPG मान लीजिए फाइल फॉर्मेट हमने किया। ठीक है, तो ये हो गया ये इमेज अटैच करने का। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे होता क्या है कि जैसे अब ये इमेज तो कोई हमने लिंक विंक तो लिया नहीं, ना ही ये मेरी लोकल फाइल्स में है, तो क्या होगा कि ये इमेज नहीं शो करेगी। तो आपका यहाँ पे आता है ऑल्ट टैग। ठीक है, ऑल्ट टैग में क्या करना होता है कि ऑल्ट टैग का काम ये है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऑल्ट, ठीक है, इज़ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऑल्ट में जैसे लिख दिया हमने, मान लीजिए ये इमेज में मतलब जो चीज़ शो कर रही थी वो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अगर जैसे इमेज नहीं खुली, ठीक है, तो इमेज की जगह पे मतलब क्या लिख के आएगा, ये चीज़ होता है ऑल्ट टैग का यूज़। जैसे कि आप ऑनलाइन कोई चीज़ खोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई इमेज नहीं लोड हो पाती है, तो उसकी जगह आप देखते होंगे कि उसी इमेज पे जैसे कहीं लिखा रहता है कॉर्नर में कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, मतलब ये है आपका, मतलब इस इमेज में ये चीज़ है, मतलब लिख के आ जाता है कि जैसे मान लीजिए अ बॉय विथ अ जैकेट मान लीजिए। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो अ बॉय विथ अ जैकेट, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ये क्लोज कर दें, और याद रखिए कि ये पूरा इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा IMG टैग के ही अंदर होना चाहिए। जैसे पहले तो आपने इमेज अटैच की, बट अगर इमेज नहीं लोड हो पाई मान लीजिए बाई चांस, तो उसकी जगह पे कुछ दिखाना चाहिए ना विजिटर को, ताकि विजिटर को ये पता रहे कि हाँ ये कैसी इमेज है, मतलब इस इमेज में क्या था, क्योंकि लोड तो हो नहीं पाया तो वो दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम ऑल्ट टैग का यूज़ करते हैं, और ऑल्ट टैग में हम वो चीज़ लिखेंगे जो कि वहाँ दिखे जब इमेज ना लोड हो तो। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं बॉडी को, फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं HTML को। और पहले आप इसको सेव करिए, तो सेव करिएगा वहीं पे जहाँ पे आप एक मतलब फ़ोल्डर बना लीजिएगा अलग से HTML का। ठीक है, और इसमें लिख लीजिएगा ऑल्ट टैग डॉट HTML करके सेव कर लीजिए। तो ये सेव हो गया। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो देखिए जैसे ये इमेज कोई है नहीं, हमने कोई लिंक किया नहीं था इमेज। ठीक है, तो इमेज तो खुली नहीं, पर क्या हुआ उसकी जगह ये लिख के दिखा रहा है कि अ बॉय विथ अ जैकेट, मतलब ये बता रहा है कि इस इमेज में ये चीज़ थी। तो उससे क्या होगा कि विजिटर को एक मतलब संतुष्टि मिल जाएगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ इस इमेज में ये था, यानी हम जो ढूंढ रहे हैं अगर वो वही ढूंढ रहा है तो ठीक है वो वेट करेगा, नहीं तो वो ये रहेगा कि अरे हमको ये इमेज नहीं ढूंढना था, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, इससे उसको कन्वीनियंस होगा आपकी वेबसाइट पे सर्फिंग करने में। ठीक है, ब्राउजिंग करने में ईजिली। अब हम और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए हम इसकी जगह कुछ और लिख के चेक कर लेते हैं एक बार। अ गर्ल विथ अ अम्ब्रेला, विथ एन अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला,
इसको सेव करिए, ठीक है, फिर उसका प्ले करके देखिए लिख के आ गया गर्ल विथ एन अम्ब्रेला। तो ये चीज़ होता है, ऑल्ट टैग का यूज़ आप इस तरह कर सकते हैं कि जब इमेज ना लोड हो तो उसकी जगह ये दिखाए। अगर इमेज लोड होगी तो याद रखिएगा तब ये लिख के नहीं आएगा, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि तब तो इमेज लोड हो गई तो वो तो दिख ही रही है अगले को, ठीक है। पर ऑल्ट टैग का यूज़ आप मतलब इसलिए करते हैं, मतलब एक बैकअप के रूप में। मान लीजिए इमेज नहीं लोड हो पाए किन्हीं कारणों से, नेट स्लो है या कोई भी वजह है, तो उसकी जगह वो चीज़ लिख के दिखा देगा कि हिंट मतलब दे देता है विजिटर को कि हाँ ये इमेज था, इस इमेज में ये चीज़ था। तो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा इस क्लास को, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको भी HTML लर्न करना है, HTML या मतलब कह लीजिए पूरा मतलब वेब डेवलपमेंट, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साइनिंग ऑफ, पीस।